गुड मॉर्निंग बेटा। और सभी आप कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज हम हमारी हिंदी रीडर के अंदर पार्ट 2 जो है शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 है जो आपने हम पहले वाली जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस चली थी उसके अंदर आप रीड कर चुके हो। आज हम हमारा नया पार्ट शुरू करेंगे, पार्ट 2, जिसका नाम है मेल जोल से रहो सदा। बेटा इस पार्ट का मेन जो है बात ये है कि हमें हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर के रह कर से हम खुश रह सकते हैं। अगर हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे तो खुश रहेंगे ना। अगर सपोज करो आपका एक दोस्त है, रोहन मोहन कोई भी है, अगर आप उसके साथ सारी फीलिंग अपनी सारी बातें सब शेयर करते हो और सपोज करो कभी उससे आपकी कभी लड़ाई हो जाती है तो आपको कैसा फील होता है? आपको अच्छा नहीं लगता, आपको रात भर ऐसी बेचैनी से रहती है, यूँ सोचते हैं अरे मेरी उससे क्यों लड़ाई हो गई, है ना। अब सपोज करो गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं बेटा, अगर गलती हो जाए तो क्या हो गया, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो सामने वाले को सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने से क्या होता है? दूरियां नहीं बढ़ती, ठीक है। अगर आप उसी टाइम, अगर कोई आपसे गलती के कारण आपका फ्रेंड आपसे रूठ गया, आप उसी टाइम बोल देते सॉरी रोहन, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होगा, तो उसी टाइम आपकी बात वहीं पे ही सही हो जाती ना। तो इसी हमें हमेशा एक दूसरे से बेटा मेल जुल कर रहना चाहिए अगर आपको भविष्य में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। अब आज हमारा जो पार्ट है, पार्ट 2 मेल जोल से रहो सदा, वो हम शुरू करते हैं। तो आप सभी को आपकी पुस्तक जो ये रोली है इसको ओपन करना है और इसके अंदर पेज नंबर जो 18 है उसको खोलो और उस पार्ट ये पार्ट 2 है, ठीक है, जिसका नेम मैंने अभी आपको बताया। इसका नाम क्या है? मेल जोल से रहो सदा। और सभी बच्चे अपनी फिंगर जो हैं इसके फर्स्ट लाइन के ऊपर रखेंगे जैसे हम हमारी पिछली क्लासेस में करते थे, ओके। और जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसी तरह आपको भी इसको रीड करना है। तो चलो शुरू करते हैं। यस बेटा लिसन। देखो बेटा ये आपके लिखा हुआ है कि प्रकृति में अनेक प्राणी मिलजुल कर रहते हैं। देखो जहां पर अपन ये रहते हैं, हमारे ये क्या, हमारी सब प्रकृति है। इस प्रकृति पे सब प्राणी मिलजुल कर रहते हैं। जैसा सपोज करो अपन है, जीव जंतु हैं, जानवर वगैरह ये सब है। ये क्या है? जो भी सपोज करो जो भी सजीव चीजें होती हैं वो सब मिलजुल कर ही रहती हैं। तो यही आपको ये लाइन ऐसे कह रही है बेटा, प्रकृति में अनेक प्राणी मिलजुल कर रहते हैं और काम करते हैं। सजीव जो चीजें होती हैं वो काम करती है ना, या साथ रहने और साथ खेलने और मिल बांट कर खाने का मजा ही कुछ और होता है ना। जैसा सब मान के चलो हम क्लास में बैठे हैं, क्लास में हम 5 मित्र हैं। अब 5 मित्र में से हम पांचों बहुत अच्छे पक्के मित्र हैं और हमारी कोई बात ले करके अगर लड़ाई हो जाती है, अगर हमारे अंदर मन मुटाव हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम उस बात को लेकर के बहुत दुखी हो जाते हैं ना। हाँ, अगर हम सारे 5 मित्र मिलजुल कर रहते हैं और हमारा खाना बांट कर खाते हैं, बातें बताते एक दूसरे को, एक साथ खेलते हैं, तो उसके अंदर मजा ही कुछ और होता है, ठीक है बेटा। अब यूं कह रहा है ये, इस पाठ में पढ़ो किट्टी की कहानी। इस पाठ के अंदर एक जो बच्चा है उसका नाम जो है ना किट्टी है। देखो एक जो किट्टी है, अब वो क्या क्या करती है बेटा, देखो है ना। उस किट्टी का नाम, वो एक बिल्ली है बेटा। किट्टी कौन है? बिल्ली है। अब देखो एक थी बिल्ली किट्टी, एक बिल्ली थी किट्टी, जिसका नाम क्या था? किट्टी। बिल्ली का क्या नाम था बेटा? किट्टी। बहुत ही स्वार्थी थी। स्वार्थी मतलब सेल्फिश। वो स्वार्थी का मतलब क्या होता है? केवल अपने बारे में ही सोचना। अब किसी के साथ बात करना उसे ज्यादा पसंद नहीं था। वो किसी के साथ भी बात करना पसंद नहीं करती थी। वो तो केवल अपने आप में जीती थी, बस अपने मतलब की बात करती थी। अगर वो किसी से बात भी करती थी तो भी वो क्या करती थी बेटा? वो अपने मतलब की बात करती थी, ठीक है। दूसरी बिल्लियों के साथ खेलना भी उसे पसंद नहीं था। वो दूसरी बिल्लियों के साथ भी खेलना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो स्वार्थी थी, है ना, केवल अपने लिए सोचती थी, है ना। उसे पसंद नहीं था दूसरी बिल्लियों के साथ भी खेलना। उसे क्या नहीं था बेटा? पसंद नहीं था।
क्यों नहीं था? क्योंकि वो स्वार्थी थी, है ना। लाइक मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी। अब वो किट्टी जो बिल्ली है वो अगर उसके साथ कोई उसके फ्रेंड आते उससे बात वगैरह करते तो बात करना पसंद नहीं था, और अगर उसके पास कोई खिलौने वगैरह होते तो वो भी उनको नहीं देती थी। वो मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी, वो ऐसा बोलती थी। अब मुझे अकेले खेलना ही अच्छा लगता है। वो अपने मित्रों से क्या कहती थी कि मुझे तो अकेला खेलना ही अच्छा लगता है, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। जब वह खा रही होती थी तो कोई उसके पास नहीं आता था। जब सपोज करो वो कभी कोई खाना खा रही होती थी तो कोई भी उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि वो स्वार्थी थी। स्वार्थी बंदे के पास कोई भी रहना पसंद नहीं करता ना। इसीलिए बेटा जब वो खाना खाती है तो उसके पास कोई भी जाना पसंद नहीं करता। सब जानते थे कि वह यही कहेगी, वह सबको पता था कि वह यही कहेगी, जाओ यहाँ से। अगर कोई मान के चलो, अगर हमारे को इस तरह कोई बोले तो क्या हम उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। यही अब वो मुझे खाना दो, तुम जाकर अपना खाना खाओ। अगर उसके पास खाना खाते समय कोई चला जाता था तो वो क्या बोलती थी उनको? जाओ यहाँ से और मुझे खाना दो, मुझे खाने दो, यानी मुझे खाने दो। खाना खा रही थी ना, वो ये सोचती जो दूसरे लोग मेरे पास आएंगे वो मुझे क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए उनको पहले से कहते थे जाओ यहाँ से और मुझे खाने दो, है ना, तुम जाकर अपना खाना खाओ, ऐसे बोल देती थी वो उनको। अब कोई भी चीज बांटना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब वो बिल्ली इतनी सेल्फिश थी बेटा, अगर उसको कोई भी चीज मिल जाती थी तो वो उसको मिल बांट कर नहीं खाती थी, है ना। तो उसे कोई भी चीज बांटना अच्छा नहीं लगता था। अब एक दिन उसके दोस्त उससे बोले, एक दिन जो उसके मित्र थे वो उससे बोले, किट्टी चलो तुम्हारी गेंद से खेलते हैं। उन मित्रों ने उससे ऐसे बोला, किट्टी चलो तुम्हारी गेंद से खेलते हैं, जबकि उसको तो किसी के साथ खेलना पसंद ही नहीं था। ना ये किट्टी चलो तुम्हारी गेंद से खेलते हैं, ये हाथ मत लगाना। अब देखो किट्टी का रिएक्शन क्या होता है। उसके मित्रों ने बोला चलो किट्टी हम तुम्हारी गेंद से खेलते हैं, तो उसके मित्र उसने क्या जवाब दिया? देखो पलटकर, ए हाथ मत लगाना, ये मेरी गेंद को। बोलो कोई अगर अपन को ऐसे कह देता है, हम किसी के घर जाते हैं, अगर उसके टॉयज से हम खेलना पसंद करते हैं और हम उसको अगर बोलते हैं कि चलो तुम्हारी टॉयज से हम खेलते हैं, और वो अगर सामने वाला ऐसे बोल देता है ए हाथ मत लगाना, ये मेरी गेंद है, क्या आप उसके पास दोबारा जाना पसंद करोगे? नहीं करेंगे, है ना। वह चिल्ला करके बोलती है ए ये मेरी गेंद है ना, हाथ मत लगाना। उसने ऐसा बोला उसके फ्रेंड को। अब बेटा और वो क्या कहती है? मेरी गेंद खराब हो जाएगी, तुम इसको हाथ मत लगाना, मेरी गेंद खराब हो जाएगी। अब उसके दोस्त वापस चले गए। यह सुनकर बेटा उसके जो दोस्त थे वो वापस चले गए। अब वह अकेली ही अपनी गेंद से खेलने लगी। अब सपोज करो अगर कोई ऐसी बात बोल देता है तो कोई वहां पे रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। अब वह अकेली ही अपनी गेंद से खेलने लगी, ठीक है। अब गेंद को पैर से लुढ़काती लुढ़काती, जैसे गेंद होता है ना, उसको पैर से ऐसे लुढ़काती लुढ़काती फिर दौड़कर उसे लेकर आती। खुद ही तो उसको लुढ़काती और खुद ही उसको दौड़कर लेकर आती। अब काफी देर तक वह अकेली खेलती रही, काफी देर तक वह अकेली खेलती रही बिना मित्रों के, क्योंकि उसके मित्र तो चले गए थे, उसके फ्रेंड तो चले गए थे। अब वो ऐसे गेंद को लुढ़का रही थी, फिर उसको लेकर आ रही थी, फिर लुढ़का रही थी, फिर उसको लेकर आ रही थी, और इस तरह करने से वह थक गई तो वह बैठ गई। अब देखो बेटा, तभी उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां खाना एकत्रित कर रही हैं। उसने देखा कि बहुत सारी जो चींटियां हैं, आप जानते हो ना, कभी आपने देखा है अगर अपने घर पर कोई भी अगर शुगर वगैरह जो है अगर फेल डाउन गिर जाती है तो वहां पर एक चींटी आती है तो एक चींटी के साथ बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं। तो वहां पर क्या हो रहा था? तभी उसने देखा कि बहुत सारी जो चींटियां हैं वो खाना इकट्ठा कर रही थी, सारी जा रही थी, ला रही थी, जा रही थी, ला रही थी, इकट्ठा कर रही थी। वे खाने को उठाकर भी ले जा रही थी, वे खाने को उठाकर भी ले जा रही हैं। कौन? चींटियां। कुछ चींटियां मिलजुल कर बड़े बड़े टुकड़े भी खिसका रही हैं। अब वो ये सब देख रही है। किट्टी को अच्छा लगा। क्या चीज अच्छी लगी किट्टी को? किट्टी को बेटा ये चीज अच्छी लगी कि उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां खाना एकत्रित कर रही हैं, मतलब इकट्ठा कर रही हैं, और वे खाने को उठाकर भी ले जा रही हैं, है ना। और क्या कहते हैं, कुछ चींटियां मिलजुल कर जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं खाने के, उनको खिसका खिसका कर, है ना, खिसका खिसका रही हैं। किट्टी को यह देखकर अच्छा लगा।
किट्टी को यह देखकर अच्छा लगा। अब क्या हुआ बेटा, उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी, अब देखो उसने चींटियों को तो ऐसा करते हुए देख लिया। अब वो क्या देख रही है बेटा, उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां चहचहा रही हैं। अब उसने पेड़ की तरफ देखा कि उसने काफी सारी चिड़ियां एक साथ बैठी हैं और वो चहचहा रही हैं। ठीक है, अब वे साथ मिलकर एक मीठा गीत गा रही हैं। सारी चिड़िया एक साथ मिलकर क्या गा रही है बेटा, मीठा गीत गा रही हैं। किट्टी को अच्छा लगा, यह देखकर भी उसको अच्छा लगा। चींटियों ने जो क्रिया की थी वो देख करके भी उसको अच्छा लगा, और चिड़िया जो क्रिया कर रही थी ये देखकर भी उसको अच्छा लगा। ठीक है बेटा, अब हम हमारा जो ये पाठ है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम जो है बाकी जो हमारा पाठ है वो हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज हम जो हैं बात करते हैं आपके गृह कार्य की। सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक के अंदर इस तरह पाठ 2 मेल जोल से रहो ये आपको लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आपको इसमें बिल्ली का चित्र बनाना है। बिल्ली का चित्र बनाओ। ठीक है बेटा, बिल्ली का चित्र बनाओ। जो आप ये देख रहे हो बेटा, यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो पिक्चर है इस पिक्चर को आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इस पिक्चर को आपको यहाँ पे बनाना है। हाँ, ये आपका है HW। ठीक है, और इसके बाद आपको दूसरे पेज के अंदर आपको स्टार्ट करना है कठिन शब्द। ठीक है, कठिन शब्द जो आपको शुरू करने हैं। अब वो कठिन शब्द जैसे हमने दिया आपको, स्वार्थी, अभी बताया था ना, स्वार्थी मतलब सेल्फिश जो होता है ना, स्वार्थी। ओके, अब आप कर सकते हो इसमें जैसे कि बांटना। ठीक है, बांटना। और जैसे आप लिख सकते हो चिल्लाई। प्रकृति। प्रकृति। प्राणी। मजा। दौड़कर। एकत्रित। एकत्रित। चींटियां। चींटियां। क्यारी। तितलियां। तितलियां। छत्ता। प्रसन्न। बिल्ली वाला चित्र बना करके बेटा उसके बाद आपको क्या करना है, ये कठिन शब्द आपको दूसरे वाले पेज में शुरू करने हैं। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है, गृह कार्य। आपको एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको करना है।
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।